Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at home. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a lecture from your English book. So please beta open your book and go to the page number 41. Okay बेटा, होपफुली आप अपना पेज नंबर 41 खोल चुके होंगे। आज हमने अपना पार्ट 3 करना है जो कि आपके वर्किंग विद वर्ड्स का पार्ट 3 है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके साथ हमने पार्ट सी को करना है। फॉर सॉल्विंग दीज पार्ट्स यू नीड अ पेंसिल, सो प्लीज़ होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स। और सबसे पहले जो हम अपना काम करेंगे वो क्या करेंगे, आपने टॉप ऑफ द पेज पे क्या लिखना है, डेट एंड क्लास वर्क लिखना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की ताकि नीट लिखा जा सके। तो व्हाट डेट इज़ टुडे? टुडे इज़ 11th of September 2020। और बेटा मैं आपको बार बार कहती हूँ आपने डिजिट्स को साफ साफ लिखना है और उनकी फॉर्मेशन ठीक बनानी है और 1 सीधा लिखना होता है जस्ट आपने। और यहाँ पर आप क्लास वर्क के लिए C.W लिखेंगे। ठीक हो गया बेटा? तो इसके बाद हम अपने नीचे वाले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं और आप अब सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसको साथ साथ पढ़ने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आपको खुद से ये पढ़नी आनी चाहिए क्योंकि टेस्ट जब होंगे, अब एग्ज़ाम्स होते हैं तो आपको ये खुद पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, फाइंड द करेक्ट वर्ड्स। अब क्या है, फाइंड द करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट का मतलब क्या है कि आपने ठीक अल्फाज को ढूंढना है। द लेटर्स आर जम्बल्ड। जम्बल्ड का मतलब है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं, वर्ड्स हैं जिनके लेटर्स को आगे पीछे करके लिखा हुआ है और हमने इनको फिर अरेंज करके एक प्रॉपर वर्ड बनाना है। और बेटा इनमें से मोस्टली वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने पोइम में या फिर इससे पहले पढ़े हुए हैं। जस्ट आपने उसको ध्यान से केयरफुली उसको देखेंगे आप तो ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आपको डिफ़िकल्ट लगेगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका एक इजी तरीका ये है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं जैसे STEN इस तरह से लिखा होगा, यानी कि कोई वर्ड नहीं ये बन रहा है, डैट मीन्स कि जम्बल वर्ड है। तो अब आप इसको और किसी तरह से ऑर्डर में देने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ETNS, अब कुछ भी नहीं बनता ये तो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं TSEN, तो ये भी कुछ नहीं बना, कोई आपकी वो बनती नहीं है साउंड ठीक से। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं किसी और तरह, जैसे हम N से स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या कहते हैं, NEST, कुछ बना ये? कोई गेस कर सकता है क्या बना? यस, नेस्ट, NEST, नेस्ट, यानी कि हमारा एक प्रॉपर वर्ड बन गया। अब आपने इसको लिखना कैसे, ये देखिए बेटा यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको रेडी किया है, आप भी इसी तरह से इसको रेडी कर लेंगे, लाइंस लगा लेंगे और फिर उसके सामने आप जो प्रॉपर वर्ड बनाएंगे, ठीक है, वो आप नीट राइटिंग में लिखते जाएंगे। जैसे नंबर ए पे हमने क्या बनाया है, NEST, नेस्ट, ये हमारा नेस्ट है। ठीक है, इसी तरह से अब आप बी को देखेंगे। आप कोशिश करिए, बहुत ईजी वर्ड है। ठीक है, आप इसको ट्राई करें। जैसे AKY, कुछ बना वर्ड? नो। आप कोशिश करें किसी और तरह, जैसे हम कहते हैं YAK, अब कुछ बनता है बेटा? यस, ये क्या बन गया, यॉक, YAK, यॉक। अब आप इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। आप इसको कैपिटल लेटर से भी सबको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो फिर सारे वर्ड्स को आप कैपिटल से लिखेंगे, और अगर स्मॉल से लिखते हैं तो डैट मीन्स कि आपने हर वर्ड को स्टार्ट में स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ये आपने एक ही पैटर्न रखना है। नाउ लुक एट नंबर C। नाउ ट्राई C। अब इसको आप खुद से कोशिश करें, क्या बनता है ये? जैसे आप IKET बनाते हैं तो क्या बना? कुछ भी वर्ड नहीं बन रहा बेटा। अगर आप कहते EKIT तो भी कुछ नहीं बन रहा, तो फिर आप कैसे ट्राई करेंगे इसको? T से तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, अब हमारे पास K बचा है। अब हम K से स्टार्ट करते हैं, क्या कह सकते हैं? KI, यस, ये तो बहुत आसान है। क्या बन रहा है? KITE, काइट, यस। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, अच्छी सी राइटिंग में बेटा लिखना है। ठीक है, KITE,
KITE काइट। वेरी गुड। अब बहुत से बच्चे जो है वो ट्राई कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है ना बेटा आपको? अब देखिए हम डी को ट्राई करते हैं। ये तो बहुत ही इजी वर्ड है। किसी ने गेस किया है ये क्या है? ये तो बहुत आसान है। यस, बहुत से बच्चे गेस कर रहे होंगे। ये है बुक, BOOK बुक। वेरी गुड। ये तो बहुत आसान सा है। चलिए बेटा इसको अब हम लिखते हैं BOO। अब बेटा डबल ओ की फॉर्मेशन आपने ध्यान से बनानी है। टेल्स आपने ज़्यादा नीचे से नहीं निकालनी है, बस यहाँ तक निकालनी है। ठीक है, यानी आप इतनी टेल निकाल सकते हैं, इससे नीचे नहीं आपने जाना। फॉर्मेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। नाउ लुक एट E। ये भी बहुत ही इजी वर्ड है। अब ये क्या बनता है, कोई बता सकता है? कोशिश करें। यस, वेरी गुड। TIN टिन। TIN। अब बहुत से बच्चों को समझ आ गया कि हम ये राइमिंग वर्ड्स, जंबल वर्ड्स कैसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसी पैटर्न पे चलते जाना है। अब मैं आपको बीच में से कोई और सॉल्व करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम किसको ले लेते हैं? चलिए हम M वाला सॉल्व करते हैं। अब कोई गेस कर सकता है? ये आपने अभी अभी पॉइंट में पढ़ा होगा। ठीक है, बुक वर्क में इसको सॉल्व भी किया होगा। किसी ने स्पेलिंग याद किए होंगे तो जल्दी से वो बता देगा कि ये क्या बनता है। देखें, कोशिश करें इसको। क्या वर्ड बन सकता है ये? AENSK कुछ बना? नो। ENASK कुछ बना? नो। क्या बनता है फिर बेटा? यस, स्नेक बनता है ये। SNAKE स्नेक। अब ये हमारा M है तो हम M के आगे लिखने वाले हैं। ठीक है, SNAKE स्नेक। ये अब आपको मैंने बीच में से करवाया। क्यों करवाया? इसलिए करवाया है कि अब आपको मैंने पैटर्न समझा दिया है, तो आपने इसी पैटर्न के मुताबिक सारे यहाँ पर सॉल्व करने हैं खुद से। ठीक है, इसको आपने कंप्लीट करना है। इसी तरह से सारे वर्ड्स को लिख लेना है। और अब हम अपना पार्ट C देखते हैं, जो कि हमारी एक्टिविटी है। और बेटा ये आपकी जस्ट ओरल प्रैक्टिस है। इसका तरीका मैं आपको समझा देती हूँ। ये क्लास में अगर हम हो तो हम बोर्ड पर या फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी जस्ट ओरल प्रैक्टिस होती है उसकी। अब क्या है जी? मेक सम पजल्स ऑफ योर ओन लाइक दोज इन एक्सरसाइज B3। B3 का क्या मतलब है? ये पार्ट जो है आपका, ये आपका B3 है। वो कहते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने चलना है और इसको करना है। कैसे? आस्क अ फ्रेंड टू फाइंड आउट व्हाट द वर्ड्स आर। अब आपने कोई भी वर्ड जो है लेकर उनको जंबल करना है। आप उसको क्या कर सकते हैं? किसी पेज पे लिख सकते हैं, अपनी कॉपी पर लिखकर उनसे गेस करवा सकते हैं। अब आपके पास अगर फ्रेंड मौजूद नहीं है तो अब आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? किसी बहन भाई के साथ मिलकर, ठीक है, या अपनी मदर या अपने फादर के साथ, किसी के साथ मिलकर आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पर आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब आपने एक जंबल लेटर या वर्ड लिख लिया और फिर आप कहेंगे व्हाट इज़ दिस वर्ड, यानी आप क्वेश्चन करेंगे जिसके साथ आप ये गेम खेल रहे होंगे। ठीक है, अब वो उसको गेस करेगा और वर्ड बोलेगा इट्स अ बोट। आप इसी तरह से कोई भी जंबल लेटर्स जो है वो अपने फ्रेंड के साथ, कज़न के साथ, ब्रदर या सिस्टर के साथ मिलकर गेस करवा सकते हैं। और आपने ये गेम ज़रूर खेलनी है। ठीक है, इससे आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा। तो आपने ये दोनों पार्ट्स को इसी तरह से सॉल्व करना है, इसको रिटर्न में, और इसकी जस्ट आपने एक्टिविटी करनी है अपने किसी भी मेंबर के साथ, फैमिली मेंबर के साथ मिलकर। ठीक है, तो हमारा लेक्चर आजकल यहीं पर ख़त्म होता है। अपना खूब ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।